हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। हम कर रहे थे क्लास 9th का टॉपिक सिविक्स का। चैप्टर का नेम था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो अब आगे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक मैंने करवा दिया था और पार्ट 1 अपलोड हो गया है, पार्ट 2 भी अपलोड हो गया है। सो ये पार्ट 3 बनेगा क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए ये काफ़ी लंबा खींच रहा है और हम एक एक लाइनें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पढ़ रहे हैं जिससे आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी भी समझा सकता हूँ, बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप क्लास 9th में हैं, अगर आप समरी पढ़ के जाओगे तो आपको कुछ भी चीज़ें एग्ज़ाम में जब लिखने बैठोगे तो आप समरी में कुछ इस तरीके से बना नहीं पाओगे। ठीक है, सो राइट नाउ यहाँ तक हमारा हो गया था। यहाँ से हम करेंगे एक एक्सरसाइजेज है, एक चेक करेंगे हम यहाँ पर योर प्रोग्रेस। जो हमने पढ़ा उसके बारे में वो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या वो चीज़ें यहाँ पर 5 यहाँ पर एग्जांपल दे रखी हैं, वर्किंग कर रही है या डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल है किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। भूटान का किंग क्या कह रहा है कि जो भी मेरे को गाइड करेंगे, कौन करेंगे गाइड? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं उसी बात को मानूंगा। ठीक है, अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? जिनको हमारी आम लोग जनता चुनती है बाय वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका रिलेशन कहाँ से होना चाहिए? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, अब मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड, तमिल वर्कर हैं जो कहाँ चले जाते हैं? श्रीलंका के अंदर, और वहां उनको राइट्स नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका रिलेशन किस चीज से हो जाएगा आपका? देखो, तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन ए राइट टू वोट इन श्रीलंका। तो क्या यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू यहाँ पर काउंटेबल हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो द किंग इम्पोज कर देता है क्या? पॉलिटिकल गैदरिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैलीज। किंग क्या कह रहा है कि आपको ना कोई रैली करनी है, मेरे खिलाफ किसी ने प्रोटेस्ट किया तो सीधा उसको जेल में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स है ना। ठीक है, तो डिनाइल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ का रिलेशन इससे मिल जाएगा। ठीक है, आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? डिजोल्यूशंस, भंग कर देना, डिजोल्यूशन होता है। ठीक है, किसको? बिहार असेंबली को भंग कर दिया गया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है जो भी आप लोगों ने काम किया। कानून से ऊपर का आपने जो काम किया होकर, तो रूल ऑफ लॉ यहाँ पर लागू होगा किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ये मैच यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे है पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज रह गई है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस। सभी बांग्लादेश की जो पार्टी ने एग्री किया कि हम जो है न्यूट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं होगा, जिसको लोग चुनेंगे उसी की पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज हमने ट्राई की। ठीक है, सो आगे हम करते हैं 37। अब देखो, हमने यहां तक पढ़ा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए हमारे पास? ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगडो। आप देखो, आपको अगर याद हो, मैडम लिंगडो मैरी के बीच में क्लास में ये जो है कंपटीशन चल रहा था, डिबेट चल रही थी कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी के ऊपर डेफिनेशन पहले आ रही है, डेमोक्रेसी को बाद में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंट हमने पहले कर दी डेमोक्रेसी को, डेफिनेशन बाद में आ रही है। तो ये मैरी के साथ जो है आर्गुमेंट हुई थी। सी हैड फिनिश्ड टीचिंग्स द प्रीवियस सेक्शंस ऑन व्हाट सी डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर तो पूछते हैं ना सभी की क्लास में, जैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं थ्रू डेमोक्रेसी। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है क्वेश्चन पूछने का और इतनी अच्छी बहस हुई है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एवरीवन हैड समथिंग्स टू से। अब किसी को जो कुछ कहना वो आगे कहेंगे अभी। ठीक है, इनको बहुत कुछ कहना आगे स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में पूरी डिबेट पढ़ेंगे इनकी। ठीक है, सो योनाल्डा क्या कहती है यहाँ पर? ठीक है, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम लोग ना डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, रूल बाय द पीपल। ठीक है, जहां पर लोगों को सरकार चुनने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, लोग चुनते हैं बाय वोटिंग पावर। ठीक है, लोग पावर लोगों को नेताओं को चुनने के बाद वो लोग फिर सरकारें बनाते हैं। ठीक है, फिर वो रूल करते हैं हमारे एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर हमारे संसद या फिर विधानसभा के अंदर। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल्स वांट डेमोक्रेसी। हर कोई चाहता है ना डेमोक्रेसी, तो हर एक अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, कंट्रीज डेट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्ली आर बिकमिंग। जो कंट्रियां डेमोक्रेटिक नहीं थी वो बन रही हैं। ठीक है, और नाउ चाइना तो बनेगा नहीं कभी भी, क्योंकि वहां पर तो कम्युनिस्ट पार्टी है। अब उनको अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है किसी भी व्यक्ति को, कम्युनिस्ट पार्टी से उसका अलाउ कराना पड़ेगा।
और कम्युनिस्ट पार्टी का ही आदमी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जाएगा। इट मीन्स क्या है, जो उनकी बात को मानेगा, जो वो कंडीशंस रखेंगे, तो ये डेमोक्रेसी है। ये तो प्योरली हम इसको डिक्टेटरशिप ही कह सकते हैं, ठीक है। All great people have said nice things about democracy. Is it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? हम सभी ये बात कर चुके हैं ना कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। अब डेमोक्रेसी से नॉन डेमोक्रेटिक चीजें क्या होंगी? ऑटोक्रेसी जो है होगी, ठीक है, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, ठीक है, उनसे बेस्ट तो जो है डेमोक्रेसी है। तो बहस का तो कोई मुद्दा रहा नहीं, स्टूडेंट कह रही है रोनाल्डो, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। टैंकिनी क्या कह रही है, बट लिंगडो मैम क्या कह रही है, सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्टेड। ये बात पहले भी हो चुकी है। मैडम ने कहा था, जब अब्राहम लिंकन ने कहा था ना, एक कोर्स लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। तो उस कोर्स से हर कोई व्यक्ति एग्री नहीं हो सकता, जो भी उन्होंने एक लाइन बोली थी वो पूरी की पूरी, ठीक है। तो उस हम एक डेफिनेशन को हर जगह जो है ना, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इज इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ? क्या हमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम अंधों की तरह एक पाथ को फॉलो करते रहेंगे, लोगों की सरकार बनेगी, लोगों के लिए बनेगी, और हो कुछ ना रहा हो, ठीक है। तो वो भी चीजें गलत हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे जैनी क्या कह रही है यहाँ पर, यस इट्स एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ, ये गलत रास्ता है। व्हाट हैज डेमोक्रेसी बॉट टू आवर कंट्री? क्या डेमोक्रेसी लेकर आई हमारी कंट्री के अंदर? ये इंडिया की बात हो रही है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी आ गई है, ठीक है। और हमें डेमोक्रेसी ने क्या दिया है, ठीक है, 7 डिकेड्स, 70 साल हो गए हमारे, 70 साल से भी ज्यादा हो गए हमारे देश को आजाद हुए, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री। डेमोक्रेसी आने के बाद भी जहां पर लोगों की सरकार है भाई, ठीक है, जहां जनता अपने नेता को चुनती है, फिर वही नेता जनता को चुना लगाता है, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम पढ़े यहाँ पर, बाय, अब जनता जो है सरकार को वोट देती है, और सरकार क्या करती है, जनता को पैसों से खरीदती है। कुछ लोग बिकते हैं बाय वोटिंग सिस्टम, कुछ लोगों को समझ नहीं होती है बेचारों को कि किस नेता को वोट देनी है, किसको नेता को वोट नहीं देनी है, ठीक है। सो रिविंग क्या कह रही है इस केस में, देखो यहाँ पर जेनी ने बहुत अच्छी बात की कि हमें 70 साल से भी ज्यादा हो गया हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन हमारे देश के अंदर गरीबी ज्यों की तो खड़ी हुई है, ठीक है। सो बट व्हाट हैज अ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी? तो क्या हम ये कहें कि हमारे देश में गरीबी इसलिए है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, या फिर वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी? क्या बावजूद होने के, डेमोक्रेसी के बावजूद होने के साथ हम जो है गरीबी आई है हमारे देश में? या तो डेमोक्रेसी की वजह से आई है, या इसके बावजूद होने से हमारे देश में डेमोक्रेसी की वजह से देश में गरीबी आई है। ये 2 पॉइंट है, ठीक है। क्या इसमें से कौन सा पॉइंट हो सकता है? जैनी कहती है फिर, ठीक है, वॉट एवर, how does it make a difference? So the point is that this is cannot be the best form of the government. क्या ये मतलब जो है ये चीज़ है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती? जो डेमोक्रेसी है इज ऑल अबाउट चॉइस, इट्स स्टेबिलिटी, करप्शंस एंड हिपोक्रेसी। अब देखो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे मेन चीज क्या है, इंस्टेबिलिटी आती है, सरकार किसी की आ रही है, किसी की गिर रही है, ठीक है। दूसरा केस है करप्शन, भ्रष्टाचार टॉप लेवल पे चलता है यहाँ पे। हिपोक्रेसी क्या है, पाखंडी पॉलिटिशियन क्या करते हैं, बरसाती मेंढक, ठीक है। पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, फाइट अमंग देमसेल्फ, और इतनी नीच जो है वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिशियन। अगर आप डिबेट उठा के देख लो किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर, वो उनके अंदर आप देखोगे कि वहां पर गरीबी, बेरोजगारी, देश के हालात क्या, उनके ऊपर मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह XYZ मुद्दों पे बात हो रही है, ठीक है। सो फ्योमेन क्या कहता है, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टीड, गो बैक टू द ब्रिटिश रूल? क्या फिर ये फ्योम कह रहा है कि अगर ठीक है डेमोक्रेसी नहीं बढ़ी है, तो क्या हम दोबारा ब्रिटिश जो लोग हमारे इंडिया में आ जाएं और हमारे ऊपर राज करें? क्या वो बढ़िया तरीका है, जिन्होंने 400 सालों से भी ज्यादा राज किया? इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री, हम उन राजाओं को इन्वाइट कर ले कि आओ भाई हमारी कंट्री में दोबारा हमें को गुलाम बना लो अपना। क्या ये सही तरीका है? तो ये भी सही तरीका नहीं हो सकता। सो रोज क्या कह रहा है, रोज ठीक है, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट इज कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। हमें कंट्री को क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। हमारी कंट्री को क्या चाहिए भाई, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है। अब वो स्ट्रॉन्ग लीडर कोई भी हो सकता है, मैं किसी पार्टी को नहीं यहाँ पर कहने वाला। समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट, ठीक है, और जिसके पास कोई बाहर ना हो इलेक्शंस का, पार्लियामेंट का, जिसके ऊपर कोई बंदिशें ना हो,
ठीक है, वो अपनी फ्रीली जो है ना पावर को इस्तेमाल कर सके एक अच्छी चीज तरीके से। लीडर शुड बी हैव ऑल द पावर, ही शुड बी एबल टू वट एवर ही नीडेड टू कंट्री, वो जो चाहे अपना डिसीजन ले सके जिसके ऊपर कोई भी क्या हो, कोई लगाम ना हो। जैसे घोड़े के लिए लगाम चाहिए ना, उसके ऊपर कोई लगाम ना हो, ठीक है। अब वो काम अच्छे कर रहा है, अब उसने 100 काम अच्छे कर दिए या 99 काम अच्छे कर दिए, 99 काम, एक काम उसने गलत कर दिया, क्या लोग उसको क्रिटिसाइज ना करें? क्रिटिसाइज करना चाहिए। डेमोक्रेसी में यही तो होता है कि क्रिटिसाइज बहुत जरूरी है। अपोजिशंस जो हमारी होती है ना, जैसे हमारी अपोजिशन में कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी इस टाइम पावर में चल रही है। जो भी बीजेपी पार्टी गलत काम करती है तो अपोजिशन को बहुत मजबूती से उसको उठाना चाहिए, संसद के अंदर सड़कों पे आना चाहिए अगर कुछ गलत करती है तो, ठीक है। देखो पार्टियां हैं, हर चीज वैसा नहीं होता जैसा हर कोई लोग चाहता है, ठीक है। तो कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, कुछ चीजें खराब भी हो सकती हैं। सो इंटरेस्ट दैट इज अलोन कैन रिमूव करप्शंस एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूरी पावर है और जो पॉवर्टी को हमारे देश से बाहर फेंके, गरीबी को, ठीक है, करप्शन को बाहर फेंके, ठीक है। और मैं बहुत ही एक सिंपल भाषा में बताना चाहता हूं आप लोग को, ठीक है। देश में करप्शन किन लोगों ने फैला रखा है? मैं कहूं हम लोगों ने फैला रखा है। तो आप बोलोगे सर कैसे? जब भी हम लोग ना ऑफिस में जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम जाते हैं, किसी भी काम में, ठीक है, तो हमें ना कोई भी काम करवाना है तो हम खुद कहते हैं, जब वो व्यक्ति को हम कागज पकड़ाते हैं ना कि भाई हमें ये काम करवाना है तो बताओ क्या कुछ इसका प्रोसेस है? बोला 1 हफ्ता लग जाएगा इस काम को, 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। तो हम लोग पता क्या कहते हैं कि यार जल्दी से करवा लो, चाहे अगर ले दे के कुछ होता हो तो, ठीक है। तो हम लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर काम उस प्रोसेस से होना चाहिए था तो होने दो ना उस चीज को। आप क्यों उसके लिए ब्राइब कर रहे हो, क्यों करप्शन फैला रहे हो? तो मैं तो ये कहता हूँ इंडिविजुअल पर्सन करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल्स ये रिस्पॉन्सिबल है। हम उन लोगों को इनहेंस करते हैं चीजों में। समवन साउटेड, तो एक चिल्लाया व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। अब यहाँ पहले मैं बात पढ़ रहा था कि सारी की सारी पावर एक हाथ में दे दी जाए, जिससे फिर क्या होगा, बहुत बढ़िया तरीके से सरकार चलेगी। तो एक आदमी चिल्लाया तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। जो भी नेता बनेगा वो अपना काम अपने राज चलाएगा। हो क्या कह रही है? व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स using all these powers for himself and his family, what if he is corrupted himself? तो इससे क्या होगा? जो भी आदमी पावर को एंजॉय करेगा ना, तो वो क्या होगा, फैमिली उसकी जो हिमसेल्फ, वो करप्ट हिमसेल्फ, खुद भी वो करप्ट हो जाएगा, फैमिली भी उसकी इंडल्ज हो जाएगी उसके अंदर। तो रोज क्या कहता है? आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट। लेकिन मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, रोज कह रहा है कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग लीडर बने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लीडर वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई क्वालिटी हो इस प्रकार की, देश को स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, देश के अंदर जो है करप्शंस, पॉल्यूशंस, पॉवर्टी को दूर करने के लिए हुई। अब ये क्या कह रहा है? बट दैट इज नॉट फेयर, यू आर कंपेयरिंग ए रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। आप इसमें क्या कर रहे हो ना, आप डेमोक्रेसी को ना एक आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। आइडियल डिक्टेटरशिप क्या होती है? एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर, ठीक है, दूसरा वो काम भी अच्छे कर रहा है, इट इज कॉल्ड आइडियल डिक्टेटरशिप, ठीक है। सो वी शुड कंपेयर इट एन आइडियल विद एन आइडियल्स, द रियल विद द रियल। हमें आइडियल को आइडियल के साथ कंपेयर करें और रियल को रियल के साथ कंपेयर करें। सो गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ द डिक्टेटर्स इन द रियल लाइफ। अगर हम डिक्टेटर का इतिहास उठा के देख ले, हम हिटलर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। आप रिसेंटली उसका नाम सुन लो, जो नॉर्थ कोरिया का है, किम जोंग योन, ठीक है, उसका इतिहास उठा के देख लो आप, वहां पर डिक्टेटरशिप है। तो इट मीन्स क्या है? हिटलर पहले था, ठीक है, स्टेनली था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था? पूरी की पूरी पावर एंजॉय करी अपने हाथ में, जो मर्जी चाहे इन्होंने अपना पावर का इस्तेमाल किया। दे आर मोस्ट करप्ट। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या आता है? मोस्ट करप्ट हो जाते हैं वो लोग, ठीक है, ब्रूटल हो जाते हैं। लोगों को उन्होंने नरसंहार किया, मसेकर, लोगों को, हजारों लोगों उन्होंने जो है मौत की घाट उतार दिया, ठीक है। इट्स जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड व्हाट इज रोल्स यू कैन इवन गेट रीड ऑफ देम। तो इतनी घटिया जिंदगी हो जाएगी उसके अंदर जो डिक्टेटरशिप आ जाती है, तो ठीक है। तो हर चीज के प्रोस और कॉन्स होते हैं, ठीक है। सो मैडम लिंगो क्या कह रही है? लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट। तो इसने, मैडम ने क्या किया, सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुना और उसको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बच्चे कितनी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, ठीक है, कितनी मेच्योरिटी दिखा रहे हैं। सो नाउ सी स्टेप्ड इन, आई वाज डिलाइटेड टू सी यू ऑल अर्निंग सो पैशनेट बाय, आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। मुझे नहीं पता कौन राइट है कौन रॉन्ग है, बट मुझे बहुत हैप्पी फील हुआ कि आप लोगों ने बहुत ही जो है ना गर्म बहस की। सो दैट इज फॉर यू टू सेटल
बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। आपको वो चीज बोलनी चाहिए हमेशा जो आपके दिमाग में है, चाहे वो सही हो या गलत हो। अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो उसको क्रिटिसाइज करिए, उसकी आलोचना कीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज ठीक है तो उसको आप लोग अप्रिशिएट भी करिए, राइट। सो यू मे हैव फेल्ट very bad if someone tried to stop you or if someone punished you। देखो, अगर आपकी कोई गलती नहीं है या कहीं आपको जाना है तो यू हैव राइट टू फ्री फ्रीडम, आपको पास पूरा राइट्स होता है फ्री जाने का, कहीं भी आपको पास राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई आपको रोकेगा टोकेगा, कोई बोलेगा, आपको बीच में रोकेगा, पुनिश करेगा, आपको किसी क्राइम आपने नहीं किया, तो आपको कैसा फील होगा? डेफिनेटली आपको बैड फील होगा। सेइंग व्हाट यू फेल्ट, would you be able to do what in a country that is not democratic? क्या इसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हमारा जो इंडिया है ना, इस इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट चीज ये है कि डेमोक्रेसी है, ठीक है। आप चाइना का एग्जांपल उठा के देख लो, हमारे पाकिस्तान को उठा के देख लो, ठीक है। वहां पर मिलिट्री पावर चलती है पाकिस्तान के अंदर, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है, अफगानिस्तान में तालिबान बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब सबसे बेस्ट प्लेस अगर मैं कहूँ जहां पर आप फुली फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो, वो इंडिया देश है हमारा, ठीक है। सो इज दैट अ गुड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये सही आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के लिए? ठीक है, तो डेमोक्रेसी के लिए आर्गुमेंट तो बहुत बढ़िया है। तो आर्गुमेंट्स क्या है? अब क्या क्या आर्गुमेंट्स, आपको क्या क्या कमियां नजर आ सकती है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। दिस कन्वर्सेशंस हैज मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स दैट वी routinely here against democracy। हम क्या क्या चीजें डेमोक्रेसी के अंदर कमियां देखते हैं? सम ऑफ द दीज आर्गुमेंट्स की बात करें, लीडर्स कीप चेंजिंग। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर? हमारी जो 5 सरकारें हैं, हर 5 साल बाद सरकारें बदलती रहती हैं, कुछ तो पहले बदल जाती है अगर सरकार गिर जाए डेमोक्रेसी के अंदर। और इससे क्या आती है? इंस्टेबिलिटी आती है हमारे जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर सरकारें बदलती रहेंगी, जो भी काम हो रहा है, हमारी सड़कें बन रही हैं, ठीक है, हमारे ब्रिज बन रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, तो उस सरकार के आने से वो क्या पता काम को बंद करवा दे, उनको वो चीज पसंद ना आए, तो वो इंस्टेबिलिटी हो गई है। और दूसरा, टाइम लगेगा। डेमोक्रेसी इज द ऑल अबाउट पॉलिटिकल्स कॉम्पिटिशंस एंड पावर प्ले। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी मीन्स क्या होती है? ये जो लोग हैं ना, जो पॉलिटिशियन होते हैं, आप सभी को पता है, ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाते हैं, ठीक है। उनके बारे में ये बोल देंगे और उनके बारे में ये बोल देंगे, ठीक है। दूसरी बात है, कोई इनके पास मोरल वैल्यू नहीं होती है। कितना घटिया बोल दें, ये कितना कुछ बोल दें, इनका कोई लेवल नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे जो है भाषण आप उठा के देख लो पॉलिटिशियनों की, कितना घटिया तक ये अपने शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो कोई मोरल वैल्यू इनकी है नहीं है। सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिलेज, ठीक है। अभी डिले भी बहुत ज्यादा होती हैं चीजें, आपको पता ही है। ये सड़कें होती हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, कुछ भी चीजें उठा के देख लो, काफी टाइम लग जाता है उनको बनने में, सरकारी चीजों को, ठीक है। वो कारण होता है बीच में कोई चीज अगर कंसेंट नहीं होता, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही अच्छे से, तो ये चीजें लेट हो जाती हैं। इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। उन लोगों को नहीं पता कि लोगों को क्या चाहते हैं। इट्स लीड्स अ बैड डिसीजंस, ठीक है। अब हमने अपने नेताओं को चुन लिया, रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिए अपने, ये विधानसभा में गए एमएलए बनकर, ये लोकसभा में गए एमपी बनकर, ठीक है। इन्होंने हमारे मुद्दों को उठाया ही नहीं, ठीक है। हमारे काम कैसे होंगे, ठीक है। मैं अगर जहां पर मैं रहता हूं, हमारी अच्छी गलियां नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ठीक है, और हमने इनको एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, तो क्या फायदा उस चीज का? डेमोक्रेसी जो है लीड्स टू करप्शंस फॉर इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। देखो, आप सभी को पता है, जब इलेक्शन आते हैं ना, तो ये लोग ना साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, वो साम दाम दंड भेद कुछ इस तरीके से की सारी चीजें अपनाते हैं। वो हुक एंड क्रुक सारा मेथड यूज करते हैं, बस अपने को तो इलेक्शन जीतना है बाई किसी भी तरीके से। ऑर्डिनरी पीपल्स डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। ऑर्डिनरी आदमी, आम आदमी को क्या पता उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। देखो, अब हर एक व्यक्ति नहीं सोचता है मेरे वोट डालने से क्या होगा। अरे बूंद बूंद से सागर भरता, ठीक है। अगर आप वोट नहीं डालोगे अच्छे को और सच्चे आदमी को, तो क्या होगा? करप्शन वाले तो टॉप पे ही बैठे रहेंगे। देखो, आप बहुत ही क्लियर है बात कि नेता वही बनता है जिसके पास बैक अच्छी होती है, ठीक है, अच्छा पैसा हो उसके पास, ठीक है। क्योंकि गरीब लोग के पास अच्छी बैक नहीं होती, तो वो चीजें फिर कई बार एक लूप होल बन जाता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आजकल अच्छे नेता भी आ रहे हैं,
So there are some others arguments against democracy that you can think of. Which of these arguments applies mainly to democracy? आप इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट देख लिया, बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर चीजें फिट नहीं बैठती. So which of these can apply to misuse of any form of the governments? Which of these do you agree with? आप किस पॉइंट के साथ आप जो आपको लगता है कि मिसयूज हो सकता है, कौन से पॉइंट से आप लोग जो है एग्री हैं, राइट? सो क्लियरली बात हो रही है यहाँ पर, डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन. अब डेमोक्रेसी के आने से कोई मैजिक पावर नहीं आ जाएगी इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर कि भाई अब हम सुपर इकोनॉमी बन जाएंगे. ठीक है, वी आर डेवलपिंग, वी आर नॉट डेवलप्ड. ठीक है, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है. और मैं पढ़ रहा हूँ, डेवलपिंग है, आगे जनरेशन भी पढ़ती रहेंगी. सो द प्रॉब्लम्स, it has not ended poverty in our country and in the other parts of the world. ठीक है, देखो ये चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है. खत्म हो सकती हैं अगर हम बहुत बढ़िया स्टेप उठाएं चीजों के लिए. ठीक है, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डेवलप्ड क्यों बने? क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना सभ्य बने. ठीक है, इंडिया के अंदर मुझे लगता है, मेरा व्यू ये है कि सबसे मेन प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है अनपढ़ता. जो लिटरेसी रेट है बहुत कम है हमारा. ठीक है, अगर अनपढ़ता ज़्यादा है तो वहाँ पर लोगों के अंदर थोड़ी समझ कम होगी कि किस नेता को चुने. कुछ चीज़ों को पढ़कर सा डिटेलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए. ठीक है, सबसे दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है इंडिया की. ठीक है, और गरीबी में काफ़ी सारे लोग ट्रैप हुए पड़े हैं. डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर डैट, क्या इंश्योर करती है डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट? ठीक है, पीपल टेक देयर ऑन डिसीजंस. बस ये चीज़ तो है कि लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसको वोट डालनी है, किसको लेनी. अब हमने पहले कंट्रियां पढ़ी है, जिम्बाब्वे के अंदर, मैक्सिको के अंदर, ठीक है, चाइना के अंदर हमने पढ़ा कि वहां तो लोगों को खरीदा जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को आपको दबाया जा रहा है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दी या आपने वोट दे भी दी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इलेक्शन में खड़े हैं, जीतेंगे तो हम ही. ठीक है, एक ही पार्टी इलेक्शन में है वही जीतेगी, जैसे किम जोंग योन है नॉर्थ कोरिया में. दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड. पीपल कैन मेक मिस्टेक्स. देखो, लोग गलतियां कर देते हैं, अच्छे को नहीं चुन पाते. इन्वोकिंग द पीपल्स, so in these decisions does not lead to delays in the decisions making it. It also true that democracy leads a frequent change in the leadership. देखो, frequent change तो होते रहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर. हर 5 साल बाद नई सरकार बनती है. अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट मिल जाए इंडिया को या किसी भी कंट्री को जो डेमोक्रेटिक है, तो वो काफी सारे बदलाव ला सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को मेजोरिटी चाहिए. ठीक है, मेजोरिटी में कोई भी पार्टी बने, इलेक्शन लड़कर जो आए, समटाइम्स दिस कैन बी सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी. और इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी घट जाएगी अगर कॉन्टिन्यूसली जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहेगी, राइट? सो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट को चुनना है जो हमें चूना न लगाए, हमारे काम करे. दिस आर्गुमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सो इन चीज़ों से जो है एक आइडल गवर्नमेंट की कल्पना नहीं कर सकते. बट दैट इज नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ. द रियल क्वेश्चन वी फेस इन डिफरेंट डेमोक्रेसीज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन एक चीज़ बहुत सिंपल है कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है. अब डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट ये है क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर पावर है. आप वोट डालेंगे और आप अपने नेता को चुनेंगे. ठीक है, ऐसा सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा आपको कि एक नेता अपनी मनमर्जी से पावर का यूज कर रहे हैं या फिर इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं. ठीक है, तो डेमोक्रेसी को वहां पर नामो निशान नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर यूज टू चूज फॉर्म. ठीक है, सो आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी के और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अगेंस्ट हमने पढ़ा. ठीक है, अब आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के लिए क्या हो सकती हैं. ठीक है, चाइना का एग्जांपल दूंगा मैं आपको. चाइना में क्या आता है, फेमाइन आता है. ठीक है, अकाल पड़ जाता है वहां पर. टाइमिंग क्या रहता है फेमाइन का, 1958 से लेकर 1961. फेमाइन क्या होता है, अकाल पड़ना, जहां पर सारी फसलें खड़ी की खड़ी बर्बाद हो जाती हैं, फसलें उगती नहीं है. ठीक है, भूखमरी फैल जाती है हर जगह. वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन यहाँ पर दर्ज हुआ 1958 से लेकर 1961 के बीच में. ठीक है, हिस्ट्री के अंदर 3 करोड़ जो है पीपल्स डाइड. 3 करोड़ लोग मारे गए. कहां पर, चाइना के अंदर. ठीक है, और चाइना वो कंट्री है जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है, इस फेमाइन की वजह से 3 करोड़ लोग मारे गए ड्यूरिंग दोज डेज. इंडिया के अंदर भी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे, इकोनॉमिक कंडीशंस काफी खराब थी. वाज नॉट मच बेटर देन द चाइना के अंदर.
ठीक है। इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन्स ऑफ द काइंड चाइना, इंडिया के अंदर ऐसा फेमाइन नहीं आया था जैसे चाइना के अंदर आया था, ठीक है। सो इकोनॉमिस्ट थिंक, अब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने क्या सोचा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक हम चीजें पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखो, चाइना के अंदर 3 करोड़ लोग मारे गए, क्यों मारे गए? क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोग अपने खुलकर विचार भी नहीं प्रकट कर सकते वहां पर कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है, ठीक है। गलत तो आप बोल ही नहीं सकते, सब कह रहे हो ना, सब चंगा सी, ये सब आपको कहना है, ठीक है। तो ये सब चीजें नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में चलती है। ये देखिए, ये अंकल हैं अपनी छाती चौड़ी कर रहे हैं। सो दिस कार्टून आपको नजर आ रहा है ब्राजील का, ठीक है। और यहाँ पर डिक्टेटरशिप का पूरा एग्जाम्पल, लॉन्ग एक्सपीरियंस था यहाँ पर, ठीक है। अब द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप आपको इसकी फोटो में नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है अंदर इसने कंकाल छुपा रखे हैं लोगों को मार मार कर, ठीक है। नेसेसरी फॉर एवरी डिक्टेटरशिप हैज ए हिडन साइड, हर चीज के ना प्रोस और कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं, ठीक है। कोई चीज अच्छी है तो कोई चीज बुरी भी होगी उसके अंदर। पॉसिबली फाइंड दिस अबाउट डिक्टेटर्स, पिनोशे के अंदर हमने देखा, ठीक है, और चिली में हमने देखा, चिली में, पोलैंड में हमने देखा, नाइग्रा में। तो यहाँ पर ये मार्कोस है यहाँ पर, ठीक है। तो इस कार्टून के अंदर आपको नजर आ रहा है कि लोग जो है लोगों को दबाते हैं, उनको इतना दबा देते हैं कि जिनमें इन लोगों की जान भी चली जाए, ठीक है, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने पावर का स्वाद चख लिया एक बार, फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और रह गया है, फिर उसको आगे हम कंप्लीट कर देंगे अब फाइनली इसको, ठीक है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें एनएल जूनियर विंग को, और कमेंट करें अगर आपको कुछ भी चीज़ें अगर कमी नज़र आती हैं। सो थैंक यू सो मच।